नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इस समय हम अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा मुख्यालय बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी 2023 सिविल के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, जो ये इंटरव्यू देके आए हुए हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। तो और हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अपनी जानकारी दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? जी सर, मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का निवासी हूँ। तो सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर बहुत अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। किसके बोर्ड में था और कितने मेंबर्स थे? माननीय रैकवार सर का बोर्ड था और 4 मेंबर थे, 1 मैम थी। तो सर जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए, तो कैसा आपको माहौल लगा और किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से याद करके बता सकते हैं? सर जैसा कि आज फर्स्ट डे है तो सभी बहुत रिलैक्स थे और बहुत नॉर्मल चल रहा है इंटरव्यू की, कोई इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मुझसे ज़्यादातर प्रश्न डेप्थ से ही पूछे गए हैं। तो रैकवार सर ने तो इतना कुछ नहीं पूछा, यही रोल नंबर पूछा पहला प्रश्न, दूसरा ये पूछा कि पापा क्या करते हैं और नाम पूछा मेरा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा कि आपका ये कौन-सा प्रयास है? तो मैंने बताया कि ये मेरा तीसरा प्रयास है साक्षात्कार का। तो उन्होंने बोला कि बोर्ड कौन-सा था? तो मैंने बताया कि जी सर आपका ही था तीनों बार। फिर वो हँसने लगे और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था नहीं बना हो वही बता दीजिए, तो मैंने वही क्वेश्चन बता दिया। उसके बाद दूसरे मेंबर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे ज़्यादातर मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे, उमरिया ज़िले से। तो उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ का पूछा, उसके बाद एक भरेवा जगह है वहाँ के बारे में पूछा जहाँ नई खोजी, तो वो मुझसे नहीं बना, मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने सॉरी बोल दिया उसको। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सफारी क्या है वहाँ बांधवगढ़ में, कैसे घूमते हैं? तो मैंने बताया कि वहाँ जिप्सी के थ्रू या फिर हाथी सफारी है उसके थ्रू घूमते हैं। फिर वो बताया उन्होंने, फिर जोहिला नदी के बारे में पूछा कि कोई नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, वो वहीं से होके गुजरती है। तो मैंने बताया जी सर ज़रूर, जोहिला नदी है जो यहीं से गुजरती है। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि जोहिला नदी में किस प्रकार चट्टानों में परिवर्तन, क्या ख़ासियत है बताइए? तो मुझे मालूम नहीं था तो मैंने बोल दिया नो सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है। दूसरे मेंबर से मैं, चूँकि मेरा सब्जेक्ट इतिहास रहा है ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने इतिहास से क्वेश्चन पूछे कि सिकंदर को जानते हैं? तो बोला जी सर। फिर उन्होंने पूछा युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बताया कि युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, वो बताया मैंने। फिर जजिया करके बारे में पूछा था और औरंगज़ेब की बीबी की मस्जिद जो बनी औरंगाबाद में, उसके बारे में पूछा कि ताजमहल की प्रतिकृति कहाँ बनी है? तो वो बताया मैंने। उसके बाद एक क्वेश्चन था इतिहास से कि बस इतना ही था सर इतिहास में। जी। मध्य प्रदेश से कोई प्रश्न? मध्य प्रदेश सर कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट का कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? मैम ने एक क्वेश्चन हिंदी का पूछा था, बाकी कुछ भी नहीं था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये थी कि आपने हिंदी पढ़ी है? तो मैंने बोला जी मैम पढ़ी है बट अभी तो याद नहीं है इतना। तो उन्होंने बोला आपकी मेंस में है? तो मैं बोला जी मैम ज़रूर है। तो बोले कि बताइए उसमें क्या-क्या है? तो मैंने सिलेबस बताया कि व्याकरण है और ये संक्षेपण है और बाकी ट्रांसलेशन, निबंध ये बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा कि संधि किसे कहते हैं बताइए, कितने प्रकार की होती है? तो वो बताया मैंने, फिर मैम ने बोल दिया ठीक है आप जा सकते हैं। ऐसा 18 संतान की क्रांति के बारे में कुछ पूछा? नो सर, कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में या किसको क्या अवार्ड मिला है, करंट के बारे में कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं। सिंगल राउंड चला है और यही क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन डेप्थ से ही रहे हैं। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, हॉबी से मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन था? मेरी हॉबी सर कबड्डी है और क्षेत्रीय व्यंजन बनाना है, तो उन्होंने दोनों का पूछा। कबड्डी बोले कि आपने कहाँ तक खेला है? तो मैंने बताया सर स्कूल और कॉलेज लेवल तक ही खेला है। उसके बाद व्यंजन का पूछा कि क्या बना लेते हो? तो मैंने बताया था कि सर जो क्षेत्रीय व्यंजन है बघेलखंड में रसाज की कढ़ी है और ये आपका लौंग लता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, वो सब बना लेता हूँ सर। तो कबड्डी से कोई स्पोर्ट नहीं पूछा कि कहाँ खिलाया जाता है, ओलंपिक्स में है या इंडिया में कहाँ खिलाया जाता है? नो सर, ऐसा कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इंडिया से कोई क्वेश्चन? नो, नो, कोई क्वेश्चन नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई प्रश्न? नो, नो, नहीं, तो और पूरा जो, डेप्थ से रहा है क्वेश्चन। और जैसे डेप्थ कितने प्रकार में सबमिट करना, मतलब एक फोटोकॉपी या उसके और कोई फोटोकॉपी करनी है, क्योंकि आज पहला दिन है तो आपको जानकारी अच्छे से होगी। जो नया डेफ जो संक्षिप्त विवरण वाला है उसको मूल प्रति 5 लेके जानी है और जो पुराना डेफ था उसमें सेम ले जाना है कि 1 मूल प्रति 5 फोटोकॉपी, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। जी। और कोई जानकारी देना चाहेंगे जिसका इंटरव्यू आने वाले समय में उसके लिए? जी, वही है कि बहुत रिलैक्स हैं अभी वो और बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक बैग नहीं ले जाने दे रहे हैं और फ़ोन अंदर नहीं ले जाने देते, तो वो पॉलीथीन कैरी करके लाएँ तो उससे सुविधा होगी। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।